नमस्कार, मैं डॉक्टर सुदेश कांत तेजा आप सभी का आपके अपने डीएस एकेडमी पे स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आशा है आप सभी लोग अच्छे हैं और अच्छे से तैयारी कर रहे हैं क्योंकि परीक्षाओं की सुबुगाहट कुछ कुछ होने लगी है। कुछ व्यस्तताएं थी जिसकी वजह से आपको क्लासेस नहीं दी गई थी। अब हम प्रतिदिन आपके लिए क्लास लेकर आते रहेंगे। इसमें इस बार थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है कक्षाओं में। पहले हम संपूर्ण पाठ्यक्रम से 25 प्रश्न लेकर चल रहे थे। इस बार हम जो प्रश्न लेकर चलेंगे वो लेके चलेंगे एक क्रमबद्ध रूप में। हिंदी साहित्य के इतिहास से हमने शुरू किया है। थोड़ी प्रश्नों की संख्या बढ़ाएंगे भी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने सब्सक्राइब कर रखा है, आपको क्लासेज पसंद है तो जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं ये भी आप कमेंट सेशन में कमेंट करते रहिएगा। साथ ही हम आपको बता दें, जो भी बच्चे न्यूनतम शुल्क में टीजीटी पीजीटी की क्रैश कोर्स या समय से कोर्स लेकर अभी भी तैयारी करना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो वो 9568802463 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। इसी के साथ में डीएस एकेडमी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। ये जो प्रैक्टिस सेट है हम आपको दे रहे हैं 50 टेस्ट पेपर इसमें, जो 125 प्रश्नों पर आधारित है, यानी कि संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित है। टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो आगामी आने वाली परीक्षाएं हैं उनके लिए रामबाण है ये। इसमें ये जो टेस्ट पेपर है आपको बहुत ही न्यूनतम शुल्क में प्रोवाइड कराया जा रहा है। जो भी बच्चे अपनी तैयारी को स्वयं का मूल्यांकन करना चाहते हैं वो भी 9568802463 पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज दे करके डेमो टेस्ट पेपर देख सकते हैं। ये जो टेस्ट पेपर बने हुए हैं हमारे टेस्ट सीरीज में संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित हैं, प्रामाणिक और मानक पुस्तकों पर बने हुए हैं। तो जो भी बच्चे तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं या पूर्व की परीक्षाओं का अनुमान देखना चाहते हैं कि पूर्व की परीक्षाओं से प्रश्न पत्र को देखकर कैसे तैयारी की जा सकती है, पूर्व की परीक्षाओं को देखकर ही हमने ये जो टेस्ट पेपर है वो तैयार किया है। बहुत कठिन भी नहीं है, सरल भी नहीं है, मध्यम भी नहीं है, तीनों तरह के प्रश्नों का समावेश इसमें किया गया है। और जैसा हमने समावेश 50 प्रश्न पत्रों में किया है, प्रत्येक बिंदु को छुआ है, उसी तरह जो पेपर है आपका आयोग द्वारा वो बनने की संभावना है। तो जो भी बच्चे टेस्ट पेपर लेना चाहते हैं वो समय से कॉल कर सकते हैं। 50 टेस्ट पेपर यानी कि 50 दिन आप अपना रिवीजन कर सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। जो भी बच्चे एडमिशन लें 9568802463 के पे आप कॉल कर सकते हो बैच के लिए, टीजीटी पीजीटी बैच के लिए या फिर प्रैक्टिस टेस्ट पेपर के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है हमारा, इतिवृत्त और आलोचना का संवेद रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। ये कथन है कि इतिवृत्त और आलोचना का संवेद रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक हैं, आपको बताना है। यानी कि सीधे सीधे बात करें तो इसमें दो प्रश्न आपके सम्मिलित हो गए हैं कि ये किस इतिहास से कहा गया है और इसके इतिहासकार कौन हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, गिरियार्सन, गारसादा, तासी। इसका जो आपका सही विकल्प है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और रामचंद्र शुक्ल जी के इतिहास का आपको पता है क्या है, तो हिंदी साहित्य का इतिहास और अगर बात करें तो 1929, ठीक है। मिश्र बंधुओं का मिश्र बंधु विनोद है, गिरियार्सन का द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान है, गारसादा तासी का इस्तवार दललेतर एंदो ये एंदोस्तानी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। थोड़ी सी व्याख्या इस बार ज़्यादा देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम किसने दिया है। आपको बताना है कि आधार काल नाम किसने दिया है आदिकाल को। रामशंकर शुक्ल रसाल, यहाँ से शुक्ला कट कर दीजिएगा, श्याम सुंदर दास, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, मोहन अवस्थी। अगर बात करें तो मोहन अवस्थी इसमें आपका सही विकल्प होगा। मोहन अवस्थी और सुमन राजे इन्होंने क्या कहा है, आधार काल नाम दिया है आदिकाल को। बात करें तो आपके जो है यहाँ पर चारण काल गिरियर्सन ने भी कहा है, बीज बपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को कहा है, आरंभिक काल मिश्र बंधुओं ने कहा है, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, वीर काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ
हिंदी साहित्य का इतिहास, जो अभी हमने पहले देखा था 1929 का। यहाँ से आपको विस्तृत जो तथ्य हैं वो याद होते चलेंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से लिखा गया था? तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका में ये नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हुआ, लेकिन उसमें शीर्षक क्या था? हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की परंपरा, हिंदी साहित्य का अतीत, हिंदी साहित्य का विकास। इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वो है हिंदी साहित्य का विकास। बात करें तो हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 किसका इतिहास ग्रंथ है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और हिंदी साहित्य का अतीत, ये आपके दो भागों में है। किसका? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक हैं, आपको बताना है। ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक कौन हैं? जॉर्ज गिरियर्सन, विलियम ग्राउस, जॉन गिलक्राइस्ट या फ्रेडरिक पिनकार्ट। बात करें तो ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के जो लेखक हैं वो हैं आपके जॉन गिलक्राइस्ट। जॉन गिलक्राइस्ट आपको पता है फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित थे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मिश्रबंधु द्वारा रचित नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सी रचना मिश्रबंधु द्वारा रचित नहीं है। बूंदी बारिश, भारत विनय, पुष्पांजलि, पृथ्वी कल्प। अगर बात करें तो इसमें आपका पृथ्वी कल्प नहीं है। पृथ्वी कल्प किसकी है? तो आपके गिरिजा कुमार माथुर की है। और अन्य में बात करेंगे आप तो भारत विनय, बूंद बारिश, पुष्पांजलि, नेत्रोन्मीलन, ये जो है आपके मिश्रबंधु की रचना है। आलोचनात्मक रचना मिश्रबंधुओं की हिंदी नवरत्न है। ठीक है, हिंदी नवरत्न 1910 की है। और मिश्रबंधु विनोद जो है ये इनका लगभग 5000 कवियों का इन्होंने वर्णन किया है। जो मिश्रबंधु विनोद मिश्रबंधुओं का इतिहास ग्रंथ भी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है? आपको बताना है कि कौन सा इतिहास ग्रंथ है जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकला था। द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, द स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर या हिंदी साहित्य का इतिहास। बात करें तो द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जो है कब 1888 ईस्वी में ये निकला था। किसका है? जॉर्ज गिरियर्सन का। और अगर बात करें तो इसमें कितने कवि थे? 952 कवियों का इन्होंने समावेश किया है। ठीक है, और इसी इतिहास का हिंदी अनुवाद आपके डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त जी ने किया है 1957 में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से। तो ये प्रश्न बन जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, हिंदी काव्यधारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम क्या है? आपको बताना है हिंदी काव्यधारा के रचनाकार एक तरह से कौन है? हरप्रसाद शास्त्री, राहुल सांकृत्यायन, शहीदुल्लाह, प्रबोध चंद बागची। इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वो है राहुल सांकृत्यायन। और राहुल सांकृत्यायन की अगर बात करें तो इन्हें यात्रा साहित्य का पितामह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो यात्रा साहित्य का पितामह कहा जाता है। किसको? राहुल सांकृत्यायन को। राहुल सांकृत्यायन जी की यात्राओं में आप देखेंगे मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, किन्नर देश में, चीन में क्या देखा, रूस में 25 मास, ये इनकी जो है यात्रा वृतांत हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधिकाल तथा चारणकाल नामक 2 उपशीर्षकों में विभाजित किया है? आपको बताना है। सीधे सीधे प्रश्न में अगर बात करें तो आदिकाल को संधिकाल और चारणकाल नाम किसने दिया है? रामशंकर शुक्ल रसाल, राम खिलावन पांडे, राम कुमार वर्मा, गणपति चंद्र गुप्त। अगर बात करें यहाँ पे तो आपके जो है चारणकाल और संधिकाल किसने कहा है? राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा जी की बात करें तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास कैसा है? आलोचनात्मक इतिहास जो इन्होंने
शोध प्रबंधात्मक रूप में लिखा था। इसमें इन्होंने 693 से 1693 ईस्वी तक का वर्णन किया है। 1938 का ये इनका इतिहास ग्रंथ है और ये अधूरा इतिहास ग्रंथ इनका माना जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक हैं। आपको बताना है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा है। नामवर सिंह जी ने, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने, राम कुमार वर्मा ने या गणपति चंद्र गुप्त ने। अगर बात करें तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्र गुप्त जी ने लिखा है। कितने भागों में है, तो 2 भागों में है और 1965 का। इसी के साथ में बात करें तो आपके नामवर सिंह आ जाते हैं आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, दूसरी परंपरा की खोज, आलोचक के मुख से, ये इनकी आलोचनात्मक रचनाएं हैं। छायावाद है, बहुत सारी रचनाएं हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की बात करें तो हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास कब का है, 1986 का, और 1996 में व्यास सम्मान इनको मिला है। पहला इतिहास ग्रंथ है जिसको व्यास सम्मान से पुरस्कृत किया गया है। राम कुमार वर्मा का इतिहास अभी हम पीछे देख चुके हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास, इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किस संस्था द्वारा किया गया था। आपको बताना है हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास का जो प्रकाशन है वो किस संस्था द्वारा किया गया है। भारतीय भाषा परिषद कोलकाता, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा, हिंदुस्तानी अकेडमी इलाहाबाद या नागरी प्रचारणी सभा काशी। अगर बात करें तो इस तरह के जो महत्वपूर्ण हिंदी से संबंधित जो भी प्रकाशन हुए हैं वो नागरी प्रचारणी सभा काशी ने किए हैं। तो इसका जो प्रकाशन है वो नागरी प्रचारणी सभा काशी ने किया है। कितने खंडों में है, तो 16 खंडों में है बच्चे, 16 खंडों में इसका प्रकाशन हो चुका है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, मिश्र बंधु ने रीतिकाल को क्या नाम दिया है। आपको बताना है कि मिश्र बंधु जो है, मिश्र बंधु विनोद में उन्होंने रीतिकाल को क्या नाम दिया है। श्रृंगार काल, अलंकृत काल, कला काल या रसाल काल। तो मिश्र बंधु ने क्या कहा है, अलंकृत काल नाम दिया है। और इसी के साथ में बात करें तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा है और कला काल जो है आपके रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है। रीतिकाल का जो समय माना जाता है वो 17वीं से 19वीं सदी यानी कि जो है आपका 1700 से 1900 विक्रम संवत जो है माना गया है शुक्ल जी के अनुसार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम किसने दिया है। आपको बताना है कि सिद्ध सामंत युग आदिकाल को किसने कहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पे। हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल या राहुल सांकृत्यायन। तो सिद्ध सामंत युग जो कहा है आदिकाल को वो कहा है राहुल सांकृत्यायन ने। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है। अब इसको तो आप पकड़ ही गए होंगे, इसका समय भी आपको पता है और इस रचना पर कौन सा पुरस्कार मिला है ये भी हम आपको बता चुके हैं। तो किसकी रचना है, रामस्वरूप चतुर्वेदी, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा। अगर बात करें तो हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी 1986 का ये इतिहास ग्रंथ है। वहीं पे अगर अब बात करें तो आपके श्याम सुंदर दास की हिंदी भाषा का विकास 1924 महत्वपूर्ण है। रामचंद्र शुक्ल जी का आपको पता ही है हिंदी साहित्य का इतिहास 1929। वहीं पे रामविलास शर्मा जी की अगर बात करें तो इनका है भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं 1987। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक है। अभी जो हमने देखा था 16 खंडों में नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हुआ था हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास। इसका जो पहला खंड है 16 खंडों में है। पहले खंड का क्या नाम है, हिंदी भाषा का विकास, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान, हिंदी साहित्य की पीठिका। इसमें जो सही विकल्प है डी विकल्प है, हिंदी साहित्य की पीठिका। और इसके जो संपादक हैं, इसको जो लिखा है वो हैं राजवली पांडे, राजवली पांडे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णित हो सकता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक
वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र या राम कुमार वर्मा। तो प्रश्न को थोड़ा सा दोबारा देखते हैं। कथन थोड़ा सा महत्वपूर्ण है कि काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णित हो सकता, यानी कि नहीं जाना जा सकता जो प्राप्त ग्रंथ हैं उससे, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर हो सकता है। यानी कि उस समय की जो प्रेरणादायक वस्तु है या जो प्रवृत्ति हमें उस समय में दिखाई दे रही है उसके अनुसार ही उस काल का निर्धारण किया जा सकता है। तो ये किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, नगेंद्र ने या राम कुमार वर्मा ने। तो इसको कथन को कहने वाले हैं आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे प्रथम मिश्र बंधुओं के विनोद में पाया जाता है। यह कथन किसका है? इतिवृत्तात्मक, इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे प्रथम किसमें? मिश्र बंधुओं के विनोद में पाया जाता है। यह कथन किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, नगेंद्र ने या राम कुमार वर्मा ने। इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वो है राम कुमार वर्मा। अब यहाँ पे इतिवृत्तात्मक शब्द समझ के आप किस अन्य रचनाकार पे नहीं जाना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी किस विद्वान ने कहा है? हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी किस विद्वान ने कहा है? गिरियर्सन, गिलक्राइस्ट, इंसान खां, सदा सुख लाल। तो ये प्रश्न थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। किसने कहा है? तो जॉन गिलक्राइस्ट ने हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी कहा है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आगामी परीक्षाओं में प्रश्न बनने की संभावना है। अगला प्रश्न देखते हैं। मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम ने आया होता तो भी इस साहित्य का बाहर आना वैसा ही होता जैसा आज है। ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण कथन है। हिंदी के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में यह कथन किसका है? गिरियर्सन, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या राम कुमार वर्मा। इसमें जो सही विकल्प है ये आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न आता है, अगर आप गलत करते हो तो बहुत ही एकदम से कष्टदायक होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था? किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था? आपको पता है, हिंदी शब्द सागर, हिंदी साहित्य कोश, हिंदी साहित्य सागर, हिंदी सरित सागर। तो ये प्रश्न थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, कई बार प्रश्न में बन चुका है। तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में जो है ये इतिहास ग्रंथ आपका छपा था। इससे पहले भी हम इस प्रश्न को देख चुके हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है। इस ग्रंथ के रचनाकार हैं। आपको बताना है कि हिंदी साहित्य का आदिकाल ये किसका इतिहास ग्रंथ है? रामचंद्र शुक्ल, नलिन विलोचन शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा। इसके जो सही विकल्प है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का आदिकाल कब का है? तो 1952। वहीं पे हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 का है इन्हीं का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, ये भी इन्हीं का है। रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 का है। नलिन विलोचन शर्मा का हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, ये नलिन विलोचन शर्मा जी का है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक हैं। आपको बताना है राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक कौन है? मुनिजिन विजय, मोतीलाल मेनारिया, टीकम सिंह तोमर, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। तो इसमें जो आपका सही विकल्प है वो है मोतीलाल मेनारिया। मोतीलाल मेनारिया की अगर बात करें तो राजस्थान से संबंधित हैं। एक राजस्थानी पिंगल साहित्य भी इनका ग्रंथ है और हिंदी वीर काव्य 1945 ये टीकम सिंह तोमर का ग्रंथ है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना है। आपको बताना है शुक्ल जी के अनुसार रीतिकाल का समय क्या है? 1600 से 1800 विक्रम संवत, 1700 से 1900 विक्रम संवत, 1500 से 1750 विक्रम संवत या 1600 से 1850 विक्रम संवत। अभी आप पीछे देख के आए हैं तो 1700 से 1900 विक्रम संवत जो है शुक्ल जी के अनुसार आपके रीतिकाल का समय है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है? आपको बताना है किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है। राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। देखिए, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने अनुवाद भी किया है आपके गारसा दातासी के इतिहास का, और उन्होंने स्वयं में भी इतिहास लिखा है। क्या? तो हिंदी साहित्य का इतिहास 1952। लेकिन अगर बात करें, हजारी प्रसाद द्विवेदी को भी आप देख चुके हैं, राम कुमार वर्मा जी को भी देख चुके हैं। अब आप कहेंगे कि नहीं मैम, डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास तो हम पढ़ते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, लेकिन उसका इन्होंने संपादन किया है। डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर हरदयाल जो है सहायक रूप से संपादक हैं उसके, इन्होंने इसको लिखा नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो है आपके डॉक्टर नगेंद्र सही होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? किसने दिया है लगभग 5000 कवियों का विवरण अपने इतिहास ग्रंथ में? राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु, शिव सिंह सेंगर। सही विकल्प है मिश्र बंधु। विनोद, आप सभी को ज्ञात है लगभग 5000 यानी कि 4591 कुल कवि हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या रहा है? आपको बताना है कि शुक्ल जी का जो इतिहास है 1929 का, उसमें काल विभाजन करने का आधार क्या रहा है? पूर्व परंपरा, युग प्रवृत्ति, प्रमुख ग्रंथ, इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। इसमें रही है आपकी युग प्रवृत्ति को उन्होंने आधार बनाया है। ये थे आपके 25 प्रश्न। बताइएगा 25 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। और इस बार हम टॉपिक टू टॉपिक लेकर चलेंगे। तो जो भी बच्चे नए जुड़े हैं, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट सेशन में कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। और जो भी बच्चे टेस्ट पेपर लेना चाहते हैं, आगामी जो आने वाली आपकी 50-55 दिन की परीक्षाएं हैं, उसमें न्यूनतम शुल्क के साथ में अपना रिवीजन करना चाहते हैं, प्रश्नों को देखना चाहते हैं कि किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं, कहीं हमसे कुछ गलती तो नहीं है, क्योंकि अभी तक आप सरल प्रश्नों को सोल्व कर रहे थे। आप जब हमारा टेस्ट पेपर देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, आपको लगेगा कि इस तरह के प्रश्न भी बन सकते हैं क्या, और इस तरह के प्रश्न ही बनेंगे। तो डेमो टेस्ट पेपर के लिए आप 9568802463 पे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। अगर बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कॉल कर सकते हैं। तो ठीक है, अभी की क्लास यहीं तक रखते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में अगले नए प्रश्नों के साथ में। आप सभी का धन्यवाद।